बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया के साथ। नादिया आज आपके लिए लेके आई है स्पेशल ओरिजिनल पिशावरी चपली कबाब की रेसिपी। ईद पे मेहमानों का तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो मेहमानों को इम्प्रेस करने के लिए इससे बेस्ट रेसिपी और कोई नहीं हो सकती और बिगनर्स के लिए ये 100% रिकमेंडेड है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें जनाब, रेसिपी की तरफ चलते हैं। चपली कबाब आप मटन के कीमा से भी बना सकते हैं, बीफ से भी और चिकन से भी, लेकिन जो पेशावरी कबाब है उनकी स्पेशलिटी ये होती है कि वो बीफ से बनते हैं। मैं जब भी कीमा बनवाती हूँ उसमें अदरक, लहसुन और प्याज और साथ में हरी मिर्चें वो साथ ही पिसवा लेती हूँ, लेकिन इसके अंदर भी मैं थोड़ी थोड़ी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 किलो बीफ कीमा लिया। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने गंदम का आटा डाला। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला। 1 टेबल स्पून चने का आटा। उसके बाद मैं 2 चम्मच इसमें नमक ऐड करूँगी। 2 चम्मच मैं इसमें दरदरी लाल मिर्च या मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। आधा चाय का चम्मच अजवाइन। 3 चाय के चम्मच अनारदाना। आप अनारदाना पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ साबित किया है क्योंकि मैंने इसको चॉप करना है। आधा चाय का चम्मच अदरक पाउडर। आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर। 2 चाय के चम्मच मेथी पाउडर। ये खुश्क धनिया है 2 टेबल पुदीना है 2 टेबल स्पून। आधा चाय का चम्मच हल्दी। 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला। और ये 4 ब्रेड के स्लाइस है, इन्हें हाथ से चूरा बना लूँगी। कोशिश करें कि जो ब्रेड का टॉप और बॉटम से पीस होता है वो लें। वैसे भी वो बच्चे शौक से नहीं खाते, तो आप उन्हें इस तरह की डिशेस में यूज़ कर लें। 1 टमाटर, 2 प्याज और 2 हरी मिर्चें काट के मैंने इन तमाम चीज़ों को चॉप कर लेना है, ताकि ये अच्छे से एक दूसरे में यकजान हो जाए, मिक्स हो जाए। अब मैं इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा जब ये ड्राई फॉर्म में हो रहा होगा, लेकिन प्याज में और टमाटर में पानी होता है, वो खुद ही इसके अंदर शामिल होता जाएगा। फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा कीमा ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने इसमें 1 अंडा डालूँगी और इसको चॉप कर लूँगी। अब जो बाकी कीमा था उसको डालती जाऊँगी और तकरीबन आधा मिनट, यानी कि आप समझ लें कि 30 सेकंड से 40 सेकंड तक चॉपर में घुमाती जाऊँगी। अब 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाला। 1 और अंडा डालूँगी। कीमा जितना बारीक होगा कबाब उतना अच्छा तैयार होगा। 1 टमाटर मैं अब यहाँ पे और बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल रही हूँ। चूरा बिल्कुल ऐसे जिस तरह से सैलेड में इस्तेमाल होता है। 1 अंडा और ऐड किया। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, जैसे आटे को गूंदा जाता है बिल्कुल इस तरह से मैं यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी अच्छी सी बिल्कुल इसकी। अब आप देखें कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है कि अच्छी होती जा रही है, और ये देख लें ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई है और मैं आपको निचोड़ के भी दिखा रही हूँ कि इसमें पानी नहीं है। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद तवा लें, उसके ऊपर ऑयल गरम करें और कबाब को अपने पाम साइज़ एक कबाब बनाएं हथेली के बराबर। उसके ऊपर 1 टमाटर का स्लाइस रखें और तवे पे डालते जाएं। आप अपनी हथेली से के साइज़ से या पाम साइज़ से बड़ा भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपको आवाज़ तो अच्छी आ रही होगी। थोड़ा-थोड़ा ऊपर से प्रेस भी करते जाएँ, क्योंकि टमाटर अंदर रॉ फॉर्म में है, तो वो फिर इस तरह से उसका पानी निकलता है और कबाब और ज़्यादा अच्छे से कुक होता है। क्योंकि ये कच्चे कीमे के होते हैं, इसलिए अच्छे से अंदर तक कुक हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी हैं।
अब जो कबाब कुक हो रहे हैं उनको मैं साइड पे करती जा रही हूँ, ताकि उनका भी जो एक्सेस ऑयल है वो साथ साथ निकलता जाए। कबाब जैसे जैसे तैयार होते जा रहे हैं उनको मैं डिश आउट करती जा रही हूँ। तो लें जनाब, बेहतरीन किस्म के चपली कबाब तैयार हैं। आप इसे नान के साथ सर्व कर सकते हैं, पुलाव के साथ, रोटी के साथ या फिर बिरयानी के साथ। मैंने इसे बिरयानी के साथ सर्व किया। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।